प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। 12th की फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इसके 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज जहाँ तक है कि ये अंतिम क्लास होगी थ्योरी की। अभी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आज जो क्लास है वहाँ पे जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा, शुरुआत जब करेंगे तो सबसे पहले आएगा कि जनित्र या डायनमो क्या होता है, वहीं से हमको पढ़ना है। आपके सिलेबस में एसी जनरेटर यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, वहीं से हमको शुरुआत करनी है। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? जनित्र या डायनमो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जनित्र या डायनमो। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जनित्र या डायनमो होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जनित्र या डायनमो होता क्या है। परिभाषा इसकी लिखेंगे। एक्चुअल में होता क्या है? ऐसा कोई भी उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं या डायनमो कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनित्र या डायनमो कहलाता है। क्या कहलाता है? जनित्र या डायनमो कहलाता है। जनित्र या डायनमो कहलाता है। ये हो गई परिभाषा। जनित्र या डायनमो जो होता है यानी कि क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को, अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा भाई? यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक। अगर हम बात करें कि ये कितने प्रकार का होता है तो जनित्र 2 प्रकार का होता है। जनित्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पहला होगा दिष्ट धारा जनित्र। दूसरा क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा। यानी कि जितने प्रकार की धारा होती है उसी के हिसाब से जनरेटर भी होता है। इसी को अंग्रेजी में जनरेटर भी कहते हैं। दिष्ट धारा जनित्र ऐसा जनरेटर या ऐसा डायनमो जो दिष्ट धारा उत्पन्न करने के काम आता है, और ऐसा जनित्र या ऐसा जनरेटर जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के काम आता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। मतलब ये क्या होगा? दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला जनित्र, दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला जनित्र। अब ये क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला जनित्र। ठीक है। दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला। अब ये जो जनित्र है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका थ्योरी क्या है? तो थ्योरी दोनों की सेम होती है, संरचनाएं डिफर हो जाती हैं। संरचना डिफर होने के कारण ही हमें क्या होती है? धारा अलग अलग प्रकार की प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका सिद्धांत क्या होता है। हमको पढ़ना क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र।
यह क्या है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण है। उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि इसका सिद्धांत क्या होता है। क्या देखेंगे? सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, यानी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता क्या है? एक्चुअली जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन के फलस्वरूप होता क्या है कि उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। प्रेरित हो जाती है। अर्थात कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य, कुंडली को घुमाने में किया गया यांत्रिक कार्य, विद्युत धारा में बदल जाता है। विद्युत धारा में बदल जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसका वर्किंग, यानी कि ये किस तरीके से कार्य करता है वो सिद्धांत हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी रचना के बारे में। किसके बारे में? रचना, यानी कि इसको किन चीजों से बनाया जाता है। रचना की बात करें तो इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने मुख्य भाग होते हैं? 3। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? पहला होगा क्षेत्र चुंबक, दूसरा होगा आर्मेचर या कुंडली। अब तीसरा इसका भाग क्या होगा? सर्पी वलय तथा ब्रुश। ये इसके 3 भाग होंगे। ये इसके कितने भाग होंगे?
3 भाग होंगी। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। ये आपका एक एसी जनरेटर है, ये आपका क्या है, एक एसी जनित्र है। एसी जनित्र बोले तो अल्टरनेटिंग करंट जनित्र, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये आपका ये जो एन और यस लिखा हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये ABCD जो लिखी हुई है कुंडली है। ये क्या है, सर्पी वलय है ये दोनों, और यक्स वाई क्या है, ब्रुश है। यक्स वाई क्या है, ब्रुश है। ठीक है, और ये किसी परिपथ से जोड़ा गया है। इसमें कोई उपकरण यानी कि बल्ब की तरह बना हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, जो ये दिखाने के लिए कि जब ये कुंडली घूमेगी तो इसमें धारा प्रवाहित हो। जब ये कुंडली घूमेगी तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब रचना की बात करें स्टेप बाय स्टेप, इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। पहला क्या है, क्षेत्र चुंबक। इसमें क्या लिखेंगे, यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। जिसमें कुंडली क्या होती है, घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक, ये एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इसकी दिशा N से S की ओर होती है। N से S की ओर। N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये चीज जो बना हुआ है। ठीक, N और S। सेकेंड पार्ट इसका क्या आता है, आर्मेचर या कुंडली। सेकेंड पार्ट क्या आता है, आर्मेचर या कुंडली। तो ये आर्मेचर या जो कुंडली होती है ये तांबे के पृथक्कृत तारों की एक कुंडली होती है। क्या होती है, देखो ये क्या होती है भाई, यह तांबे के पृथक्कृत तारों की कुंडली होती है। जो अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक, ये होगा। इसमें तार के कई फेरे होते हैं, मतलब एक कई फेरा नहीं होता है, कई राउंड तार इसमें घूमा होता है। तार के कई फेरे होते हैं। अच्छा, इसको घुमाया किससे जाता है भाई, इस कुंडली को घुमाने के लिए जो यांत्रिक कार्य करना है वो कहाँ से किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली को घुमाने के लिए या तो जैसे हमारे भारत देश में बिजली उत्पन्न करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊं, या तो पानी जल टरबाइन है, पवन चक्की है, ताप विद्युत ग्रह होते हैं, या न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। टेम्परेचर वाले में क्या किया जाता है, कोयले को गर्म करके फिर उस ऊर्जा को वाष्प, मतलब वहाँ जब कोयले से गर्म करके टेम्परेचर हीट करके प्रेशर जनरेट करेंगे, उस प्रेशर से कुंडली को घुमाएंगे।
जल टरबाइन का मतलब होगा बड़े बड़े बांध बना करके पंखे भी लगा देते हैं, पानी उस पर गिरेगा तो वो घूमेगा, उससे ये कुंडली घूमेगी। पवन चक्की क्या है? पवन चक्की बड़े बड़े ब्लड्स लगे होते हैं पवन चक्की में, वो घूमते हैं तो इससे घूमेगी। इन्हीं सब चीजों से कुंडली को घुमाया जाता है, यांत्रिक कार्य किया जाता है। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसका तीसरा वाला पार्ट भाई, सर्पी वलय तथा ब्रुश। सर्पी वलय तथा ब्रुश, ये क्या चीज होता है? तो इसको देखेंगे। जो हमारी कुंडली होती है जो हमारी कुंडली होती है, कुंडली के सिरों का संबंध, ध्यान दीजिएगा, कुंडली के सिरों का संबंध, कुंडली के सिरों का संबंध तांबे के दो तांबे के दो छल्लों से होता है। तांबे के दो छल्लों से होता है, जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। सर्पी वलय कहते हैं। ये कार्बन के ये जो सर्पी वलय होते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं भाई? कार्बन के दो ब्रुश यक्ष तथा वाई से जुड़े होते हैं। यक्ष तथा वाई से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, सर्पी वलय आपस में स्पर्श नहीं करते, आपस में स्पर्श नहीं करते। आपस में स्पर्श नहीं करते, जबकि कुंडली क्या होती है? इसी के साथ अपने अक्ष पर घूमती है। कुंडली इसी के साथ अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये हो गया भैया रचना। ये क्या हो गया? रचना हो गया। कैसे क्या होता है? अब नेक्स्ट आता है कार्यविधि। क्या आता है? कार्यविधि। कार्यविधि पहले समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। एक्चुअल में होगा क्या कि जब ये कुंडली घूमेगी तो एक बार भुजा ए बी ऊपर होगी, दूसरी बार भुजा क्या हो जाएगी? सी डी नीचे की ओर। मतलब ये ऊपर की ओर आएगी तो ये वाली नीचे की ओर। अब जब ये आधा चक्कर लगा लेगी तो आधे चक्कर के बाद में फिर इसकी दिशा क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। अब सी डी ऊपर की ओर आने लगेगी और ए बी क्या होगा? नीचे की ओर आने लगेगी। तो इसमें होता क्या है कि जब ये घूमेंगे, घूमने से इनके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये सर्पी वलय क्या करते हैं भाई? अपने स्थान को, ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। तो कुंडली के आधे घूमने के चक्र के दौरान धारा की दिशा कोई दूसरी होती है और दूसरे हाफ साइकिल में धारा की दिशा दूसरी होती है। इस कारण जब हमें दोनों हाफ साइकिलों में धारा की अलग अलग दिशाएं प्राप्त होती हैं तो वह धारा क्या हो जाती है? प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है। धारा कैसी हो जाती है? प्रत्यावर्ती धारा हो जाती है। कैसे? रचना लिखेंगे कि जब कुंडली
चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूमती है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूमती है तो घूमती है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण, तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। माना कुंडली क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, किस दिशा में घूम रही है? कुंडली क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है तो इस दशा में जब कुंडली की भुजा AB, कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर आएगी, कुंडली की भुजा AB क्या होगी? ऊपर की ओर उठ रही है तो CD नीचे आएगी। कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर उठ रही है तो भुजा CD नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। धारा की दिशा अगर हमको ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नीचे की ओर आएगी, अतः धारा यक्ष से बाहर जाएगी, यक्ष मतलब पुरुष, यक्ष से बाहर जाएगी और वाई से वापस आएगी, और वाई से वापस आएगी। परंतु आधे चक्र के पश्चात, कितने चक्र के पश्चात? आधे चक्र के पश्चात CD ऊपर की ओर तथा AB नीचे की ओर गति करने लगेगी, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, अब क्या हो जाएगा भाई? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या हो जाएगा? धारा Y से बाहर आएगी तथा यक्ष से प्रवेश करेगी, यक्ष से वापस आएगी। अब जब यह कंडीशन हो जाएगी तो इस प्रकार प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती धारा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों हाफ साइकिल में डायरेक्शन अलग अलग है।
तो ये था इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ इतना सोच के रखना है कि ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रही है तो जब एक भुजा ऊपर की ओर उठेगी तो दूसरी भुजा नीचे की ओर आएगी। अब जब ऊपर वाली भुजा नीचे की ओर एक भुजा ऊपर उठ रही, दूसरी नीचे की ओर आ रही है, तो इनसे संबंधित जो यक्ष वाई ब्रुश होंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार यक्ष से धारा बाहर आएगी तो वाई से धारा वापस प्रवेश करेगी। अब दूसरे हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, जब दूसरी वाली भुजा जो नीचे जा रही थी वो ऊपर आना शुरू करेगी और जो ऊपर जा रही थी वो नीचे आना शुरू करेगी, तो धारा की दिशा इन्वर्ट हो जाएगी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। और धारा की दिशा इन्वर्ट होने पर अब वाई से धारा बाहर आएगी और यक्ष से प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार एक हाफ साइकिल में धारा की दिशा दूसरी होगी और दूसरे हाफ साइकिल में धारा की दिशा दूसरी होगी। तो इस प्रकार जो धारा हमें प्राप्त होगी वह धारा क्या हो जाएगी भाई, वह धारा हो जाएगी प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा अगर यहाँ पे टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, इधर आई लिखा हुआ है, तो ये हमें कुछ इस तरीके के ग्राफ में प्राप्त होगी। ये हमें क्या किस तरीके के ग्राफ में प्राप्त होगी, इस तरीके के ग्राफ